हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मनीषा सिन्हा। इस वीडियो में आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है बच्चों, ये आपके रैपिड रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए बेटा, इंडिया में नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ ये अपन देखते हैं। पूरा भारत हमको पता है कि कॉलोनिज्म से दबा हुआ था। ब्रिटिशर्स हमारे देश में पूरी तरह कब्जा करे हुए थे। सभी इंडियन को लगता था कि हमको इस चंगुल से छूटना है। इंडिया में सारे ग्रुप्स को कॉलोनिज्म से प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स जो थे इन्वॉल्व थे। अब क्या हुआ, उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। अब वो पैसे कहाँ से लिए? अपनी इकोनॉमिक नीड को पूरी करने के लिए वो इंडिया में टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया और वार ईयर्स में चीज़ों के दाम भी दुगने कर दिए उन्होंने। अब आप देखिए अपनी इकोनॉमिक नीड्स के लिए वो किस तरह हमारे इंडियंस पे जातीता कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे देश के गांवों से लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ते थे और पकड़कर आर्मी ज्वाइन करने को कहते थे। आर्मी ज्वाइन करा के उनको बोलते थे कि हमारे फेवर में आप लड़िए। अब ये सारे अत्याचार देख के हमारे भारतीयों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ता गया। आगे क्रॉप फेल्योर हो गया, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई, शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ, एपिडेमिक फैल गई। 12 to 13 मिलियन लोग फेमाइन और एपिडेमिक से मर गए। इंडियंस ब्रिटिशर्स द्वारा हो रहे अत्याचार से इस तरह परेशान हो गए कि उनको ऐसा लगने लगा कि हमको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिस व्यक्ति का सभी सुने। उस समय महात्मा गांधी उस समय के हीरो थे। वे साउथ अफ्रीका से ईयर 1915 में लौटे और बच्चों आपको पता है वो अपने साथ एक ऐसा हथियार लेकर आए जो दिखता नहीं था लेकिन बहुत ही पावरफुल था। क्या आप जानते हो? हाँ, मुझे पता है, आप सबको पता है। वो था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी ने ये अपना विचार रखा कि हम इन दो हथियारों से बिना लड़े अंग्रेजों के चंगुल से निकल सकते हैं। और गांधी जी ने ये सिर्फ बोला ही नहीं, उन्होंने ग्राउंड लेवल में इसको क्रियान्वित करा, है ना। और आप अभी देखेंगे कि देखिए किस तरह गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के आइडिया को क्रियान्वित करा। बिहार के चंपारण में 1916 में पेशेंट बहुत परेशान थे। हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बोला कि पेशेंट को बोला कि आप इंडिगो प्लांटेशन करिए। और देखिए इंडिगो प्लांटेशन वो अपने फेवर में करवा रहे थे कि उनसे उनको फ़ायदा होता, लेकिन किसान तो बेचारे परेशान होते, उनकी तो ज़रूरत की चीज़ वो नहीं थी। अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि परेशान होने वो बार बार बोल रहे थे कि देखिए हम ये वाला प्लांटेशन क्यों करें, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें फोर्स कर रहे थे। गांधी जी ने सत्याग्रह के थ्रू उन्हें इस चीज़ से मुक्त कराया, विजय दिलाई। उसके बाद क्या हुआ, 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप फेल्योर हुआ और प्लेग एपिडेमिक भी काफ़ी फैल रहा था। और जो किसान की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो पीजेंट बोले कि ब्रिटिशर्स से कि अभी आप हमसे टैक्सेस मत लीजिए, लेकिन नहीं, वो उनको तो मानना था ही नहीं, वो अड़े हुए थे। फिर से गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के थ्रू उन्हें हेल्प करा। उसके बाद अहमदाबाद में कॉटन मिल के जो ओनर थे उनके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। रॉलेट एक्ट जो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पास करा गया,
ब्रिटिशर्स ने इस लॉ में, इस जो ब्रिटिशर्स का ये ब्लैक लॉ था, इसमें क्या करते थे कि अगर कोई हमारा इंडियन लीडर्स पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे या किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करता था तो उसे 2 साल के लिए अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था और 2 साल बाद ट्रायल पे लाया जाता था। ट्रायल पे लाना मतलब मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता था कि उसके बाद देखते थे कि क्या आप सही हैं या नहीं हैं। तो ये बड़ा ही अनजस्ट लॉ था। गांधी जी ने देखा कि ये तो बड़ा अनजस्टिस हो रहा है, ये ब्लैक लॉ हमारे इंडियंस के साथ बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। तो इसके अपोज में 6 अप्रैल को उन्होंने कहा कि हम हड़ताल करेंगे और इंडिया में जगह जगह रैलियां इस अनजस्ट लॉ के अपोज में निकाली गई। पूरे देश में ये बात आग की तरह फैल गई। हमारे जो इंडियंस थे बड़े ही शांतिपूर्वक इस हड़ताल को कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन पे गोलियां चला दी। अब आप सोचिए कि जब हमारे इंडियन ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे बेस्ड होके अपने हड़ताल कर रहे थे, अचानक ब्रिटिशर्स ने उन पे गोलियां चालू कर दी, गोलियों की बरसात कर दी। सोचिए उन पे क्या बीता होगा। उन पे गुस्सा तो था ही, अब ये गुस्सा एक वायलेंट रूप ले लिया। उन्होंने पुलिस स्टेशन, बैंक, पोस्ट ऑफिस में अटैक कर दिया। ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ में क्या होता था कि एक साथ आप कहीं भी गैदर्ड नहीं हो सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, और इसकी जो कमांड थी जनरल डायर के हाथ में दे दी। अब क्या हुआ कि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का फेयर था, वहाँ लोग गैदर्ड हुए और देखिए क्या था कि आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठे हुए और वो नहीं जानते थे कि मार्शल लॉ क्या होता। सभी अनजाने बस वहाँ पर एकत्रित हो गए कि इस फेयर में सेलिब्रेशन करेंगे। सैकड़ों लोग आए थे। जनरल डायर ने क्या करा कि वहाँ पर एग्जिट और एंट्री एक ही चीज़ थी, वहाँ पर एक ही गेट था, उसको क्लोज कर दिया और ओपन फायरिंग करने लगे। वहाँ पर एक वेल भी था, कुआं। तो कुछ लोग सोचे कि भाई हम इस पे कूद जाते हैं, शायद जान बच जाए। हजारों महिलाएं, बच्चे, बहुत से सैकड़ों लोग थे, लेकिन नहीं, बहुत इतना दर्दनाक ये हादसा हुआ कि उसको भूल पाना नामुमकिन है। और ब्रिटिशर्स तो चाहते थे कि इंडियन वायलेंट होए। वायलेंट होने से क्या होगा? वायलेंट होंगे तो बदले में गवर्नमेंट भी वायलेंट हो जाएगी। अब हुआ क्या, हमारे देश के जो इंडियंस थे उन पे तो गुस्सा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। अत्याचार जो इतना ज़्यादा कर रहे थे, लोगों ने अपने लोगों को खो दिया। तो वो वायलेंट किस तरह हो रहे थे? पत्थरों से, लाठियों से कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट तो बड़ी पावरफुल थी, उनके पास तरह तरह के डिफरेंट वेपन्स थे और उससे वो उन पर अत्याचार कर रही थी। गांधी जी ने देखा कि जो ये मूवमेंट है ये एक वायलेंट रूप लेता जा रहा है, वहीं पर उन्होंने स्टॉप कर दिया इस मूवमेंट को। हेलो बच्चों, मैंने एपिसोड नंबर 1 पूरी अपनी कोशिश करी है कि आपको समझ आए, आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिले। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना मत भूलें, शेयर करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मैं अपना एपिसोड नंबर 2 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।